हमने उन्हें कहा कि अगर हुसैनाबाद जिला नहीं तो हमें विधायकी भी नहीं चाहिए कि 2024 में हुसैनाबाद में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। 2024 में जब हम जीत के आएंगे तो हमारा बस एक ही लक्ष्य रहेगा बीजेपी के साथ, यहाँ पर एक प्लांट लगाना और हुसैनाबाद को जिला बनाना। आपने एक ऐसे लीडरशिप को चुना है जो अगर हुसैनाबाद के इज्जत पे आ जाए, हुसैनाबाद के स्वाभिमान पे आ जाए, तो यहाँ का नेता मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझता है। पलामू झारखंड का सबसे बड़ा जिला में शुमार है और यही कारण है कि पलामू जिला मुख्यालय के तमाम दफ्तरों में अहले सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर अपने जरूरतों के मुताबिक जो काम जिसे रहता है वो कराने पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कठिनाई के बाद उनका काम हो पाता है। कई तो बिना काम के ही बैरंग वापस लौट जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब पलामू में चर्चा होने लगी है कि पलामू पर काफ़ी लोड बढ़ गया है। पलामू को ज़रूरत है कि अब एक और जिला पलामू जिला से अलग होकर बनाया जा सके, जिससे जनता का काम सुगम और बेहतर तरीके से हो सके, जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो। और इसी के साथ फिर से एक बार हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर आवाज उठने लगी है। शुरू से ही हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत सरकार को जिला बनाने की मांग को लेकर समर्थन दिया था, लेकिन 4 वर्ष का समय बीत गया, जिला बनाने पर कोई सरकार ने पहल नहीं की। आखिरकार कमलेश सिंह की पार्टी एनसीपी ने इंडिया गठबंधन से दरकिनार करते हुए एनडीए के साथ जाने की घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह ने की। उन्होंने हुसैनाबाद क्षेत्र के विभिन्न गांव प्रखंडों का दौरा कर लोगों से इसके बारे में राय ली और जिसके बाद सीधे तौर पर कहा कि हुसैनाबाद को जिला नहीं बना सकते तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। सूर्या सिंह ने तो यहाँ तक कह डाला कि जिस तरह से हम जिला बनाने की मांग को लेकर यह रांची हो या दिल्ली तक आवाज़ उठा चुके हैं, तो इस पर सीधे तौर पर उन्हें एक दबाव दिया गया कि अगर आप इंडिया गठबंधन से दरकिनार होंगे तो उनकी विधायकी पर खतरा हो सकता है। तो एनसीपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि हुसैनाबाद को जिला बनाने से ज़्यादा उनकी विधायकी महत्व नहीं है। जब जनता का काम हो पाएगा तभी वह विधायक बने हैं, ऐसे बैठने के लिए वह चुपचाप नहीं बने हैं। वो करेंगे ही, लेकिन इस बीच हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमें ऑफर आया था। हमारे शीर्ष नेता को, हमारे टॉप नेता को, एक तरफ शरद पवार जी थे, एक तरफ प्रफुल्ल पटेल जी थे। शरद पवार जी को मैंने सामने बोला बैठ के कि हुसैनाबाद को जब तक जिला नहीं बनाया जाता है हम यूपीए का आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा दिन और दीजिए। हमने बोला नहीं। उन्होंने बोला कि फिर आपके सदस्यता पे, विधायकी पे भी हम ये प्रश्न उठा सकते हैं। हमने उन्हें कहा कि अगर हुसैनाबाद जिला नहीं तो हमें विधायकी भी नहीं चाहिए। और इस नाते आज साथियों, मेरे युवा साथी हैं, सभी लोग हैं, इस नाते एनसीपी को ऑफर आया था और एनसीपी ने एनडीए बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया है। अगर आपको ये सही लगता है तो एक बार आप हाथ उठा के हमें बीजेपी से जाने का मतलब ये है कि 2024 में हुसैनाबाद में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। बाकी जो लोग घूम रहे हैं वो सारे कार्यकर्ता बन जाएंगे और ये जरूरी भी है। बीजेपी हमें समर्थन देगा, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पे हम लड़ेंगे और बीजेपी को भी हम लोगों ने यही चीज पे समर्थन दिया है कि जैसे ही 2024 में बीजेपी और एनसीपी की सरकार आए, हुसैनाबाद का विधायक मंत्री भी बनेगा और हुसैनाबाद भी जिला भी बनेगा। क्योंकि साथियों, अब राजनीति आगे का करना है। अब हमें ये सब नहीं करना है कि नेता आए आ गए। अब हमें देखना है कि हुसैनाबाद में रोजगार कैसे आएगा और हुसैनाबाद के आगे विकास कैसे होगा। अब मैं ज्यादा चौक को जाम नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बस यही बताना चाहता था कि इस बार 2024 में
प्रबल संभावना है कि एनसीपी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा और उसका प्रमुख मांग रहेगा कि 2024 में हम जब जीतते हैं हुसैनाबाद के विधायक को मंत्री भी बनाया जाएगा और हुसैनाबाद के लोगों को जिला भी दिया जाएगा और एक यहाँ बड़ा प्लांट भी आएगा। ये हमारा वादा है और आगे हमें इसी विकास में बढ़ना है, क्योंकि चुनाव और राजनीति अब युवा के भविष्य के बारे में बात करके होगी, अब पुरानी बात नहीं होगी। देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हम लोग को मिल करके बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप लोग एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि हुसैनाबाद की धरती ने देख लिया है, सारे युवाओं ने देख लिया है कि जितने नेता यहाँ पर आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबने बस वादा किया है और बोला है। और आज भी जो घूम रहे हैं अब तो वो कार्यकर्ता ही बन गए हैं, तुमको हम क्या बोले, अब तो हमारे सपोर्ट ही में घूमेंगे वो। लेकिन वो उनके पास भी कोई विजन नहीं है। आज तक जो काम यहाँ पर हुआ है लगभग 90% का काम हुसैनाबाद के इतिहास में, 50-60 साल के आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने काम किया है तो आपके विधायक जी ने किया है। चाहे वो ग्रिड हो, चाहे 95% का यहाँ रोड हो, चाहे ITI हो, चाहे हॉस्पिटल हो, लेकिन अब चीजों को और मजबूत करना है। और मैंने आपको वादा किया था कि 2019 में मैं जीतूंगा तो फिर से रोड बनवाऊंगा, गांव-गांव जाकर के काम लूंगा, बाकी सारी स्थिति ITI को फिर से ठीक कराऊंगा, हॉस्पिटल नया चालू कराऊंगा। ये सब मैंने पूरा कर दिया और कर रहा हूं। और अब मेरा वादा है, क्योंकि आपको पता है आपका ये नेता जो बोलता है वो करता है, 2024 में जब हम जीत के आएंगे तो हमारा बस एक ही लक्ष्य रहेगा बीजेपी के साथ, यहाँ पर एक प्लांट लगाना और हुसैनाबाद को जिला बनाना। याद रखिएगा। एक बार पुनः आप सभी लोग का धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे लीडरशिप को चुना है जो अगर हुसैनाबाद के इज्जत पे आ जाए, हुसैनाबाद के स्वाभिमान पे आ जाए, तो यहाँ का नेता मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझता है। ये है हुसैनाबाद की ताकत। और अगर मुख्यमंत्री भी हमें छलेंगे तो हम उनको छोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। और 31 अक्टूबर तक अगर ये सरकार जिला नहीं घोषित करता है तो 1 नवंबर को हम लोग रांची घोषणा करेंगे कब घेरना है और उसी दिन इनसे समर्थन भी वापस लेंगे और 24 में हम लोग आगे बढ़ेंगे हुसैनाबाद के उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर एनसीपी अब आर पार की लड़ाई हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर करने लगी है। इससे पहले की बात करें तो कई बार डाल्टनगंज जो पलामू का जिला मुख्यालय है वहां पर एक विशाल धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान में बड़ा धरना प्रदर्शन का आगाज किया था। तो कह सकते हैं कि हुसैनाबाद को जिला अब जब तक घोषणा नहीं कर दी जाती है इसके बाद ही एनसीपी और हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह चैन से बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।